नज़ला ज़ुकाम में बहुत कॉमन यूज़ होने वाली एरिनेक टैबलेट के बारे में क्या आप ये जानते हैं कि इसको खाने से पहले लेना है या खाने के बाद लेना है। इसके अलावा साइनसिस की इन्फ्लेमेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और दिल के मरीज अफराद कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं कैच कॉन्सेप्ट्स, जहाँ आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल, फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एजुकेट किया जाता है। इसलिए इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस यूजफुल एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो एरिनेक की तरफ आ जाएं। अब इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या फार्मूले मौजूद होते हैं वो दो हैं बेसिकली। एक है आइबुप्रोफेन और दूसरा है सूडोएफेड्रिन। आइबुप्रोफेन वही फार्मूला है जो ब्रूफेन के अंदर मौजूद होता है और इसका ताल्लुक NSAID क्लास से है। सूडोएफेड्रिन वो फार्मूला है जो अक्सर आपको नेज़ल स्प्रेस वगैरह में मिलता है, क्योंकि ये नेज़ल डिकंजेशन करवाता है, और इसीलिए इन दोनों की इन खसूसियात की वजह से हम इसको इस तरीके के नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बुखार हो, बॉडी में एक्स हो रहे हों, पेन्स हो रहे हों, कोई स्वेलिंग हो गई हो, जैसे आइज़ या नोज़ में इरिटेशन हो जाती है। सो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साइनसिस की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी हम डोज़ की बात करें, सो इसको एवरी 4 to 6 आवर्स आप ले सकते हैं, यानी हर 4 से 6 घंटे पे आप एक टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने लाजमी ऐसा ही करना है। अगर आप पैनाडोल या कोई और बुखार वाली टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, और अगर सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं तो मशवरा तो यही है कि ना करें सेल्फ मेडिकेट। लेकिन अगर कर रहे हैं तो 2 से 3 टैबलेट्स दिन में लेके देखें, और 6 टैबलेट से तो बिल्कुल भी तजावुज़ मत कीजिएगा। साथ में आपने ख्याल रखना है कि आप 5 से 7 दिन से ज़्यादा इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। ऐसा नहीं है कि आपको मुस्तकिल अगर नज़ला ज़ुकाम रह रहा है तो आपने मुस्तकिल 15-20 दिन लंबे टाइम के लिए इस दवा को यूज़ किया, क्योंकि उससे फिर ओवरडोज हो जाएगी और ओवरडोज के सिम्टम्स आएंगे। तो आपको इस दवा को लेना किस तरीके से है, इस दवा को आपने खाने के बाद लेना है, क्योंकि इसके अंदर आइबुप्रोफेन शामिल है जो ब्रूफेन का फार्मूला है। सो क्योंकि वो NSAID से है, इसलिए उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को अंदर से इरिटेट कर सकती है। साथ में आपने ये ध्यान रखना है कि इस दवा को ना तो क्रश करना है ना चबा के खाना है, वैसे ही खाना है जैसे पानी की ग्लास के साथ दी गई दवाओं को लिया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी वो अफराद जिन्हें इस दवा के इस्तेमाल से इज्तनाब करना है, उसके अंदर वो शामिल हैं जिन्हें पहले कभी आइबुप्रोफेन या सूडोएफेड्रिन नाम के फार्मूलों के इस्तेमाल से एलर्जी हुई हो, सांस लेने में तकलीफ हुई हो, स्वेलिंग हो गई हो। इस तरह के अफराद ने बिल्कुल भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम इसकी वार्निंग्स और प्रिकॉशंस पे आ जाते हैं। इस दवा को दिल के मरीज अफराद से आपने दूर रखना है, ख़ास तौर पर वो पेशेंट्स जो बाईपास के पेशेंट्स हैं, उन्हें सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद इस दवा को नहीं देना। इसके साथ ही अगर आपके स्टमक की लाइनिंग इरिटेटेड है, अल्सर है, एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, या कोई ब्लीडिंग है आपकी आंतों के अंदर, देन प्लीज़ इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें आइबुप्रोफेन फार्मूले की मौजूदगी की वजह से। साथ में प्रेगनेंसी के अंदर और वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्होंने भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आपको चक्कर आ रहे हों दवा लेने के बाद, तो प्लीज़ कोई भी तवज्जो तलब काम ना कीजिएगा, जैसे ड्राइविंग करना या कोई हैवी मशीनरी को ऑपरेट करना। दिल के मरीज अफराद इसको इस्तेमाल ना करें, डायबिटिक पेशेंट्स भी यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये दवा आपके अंदर जाके आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकती है। इसी की वजह से आपने ग्लूकोमा में भी एहतियात करनी है इस दवा को लेने से, यानी जो मोतिया की प्रॉब्लम होती है, जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है, जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, वो यूज़ ना करें। जो अफराद मुस्तकिल एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल ना करें, और लिवर और किडनी के पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। अब साथ में हम एडवर्स इफेक्ट्स की जानिब आ जाते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये दवा दी है, दैन प्लीज़ एडवर्स इफेक्ट्स यानी साइड इफेक्ट्स के डर से दवा को लेना मत छोड़िएगा, क्योंकि साइड इफेक्ट्स हर किसी में शो नहीं होते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों में शो होते हैं जो दवा को ओवर यूज़ करते हैं, लंबे अर्से तक उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 5 से 7 दिन की जो हद है उसको फॉलो नहीं करते। और अगर आपको कोई अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स मिलें तो बताने का यहाँ मकसद यही है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके अपनी दवा को चेंज करवा सकते हैं। उसके साथ ही साइड इफ़ेक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर एक तो एलर्जिक रिएक्शन शामिल है कि अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आपको हो तो फ़ौरन आपने दवा का इस्तेमाल स्टॉप कर देना है। साथ में ओवरडोज की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसके अंदर उल्टी मतली का एहसास है, खाना खाने की चाह नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा थकन महसूस होगी, कन्फ्यूजन होगी, यूरिन का रंग डार्क हो जाएगा, ब्लीडिंग या ब्रूसिंग हो सकती है स्किन पे कहीं, और स्किन का और आइज़ का कलर येलो होना शामिल है इसके अंदर। कुछ दवाएं हैं जिन्हें आपने इसके साथ नहीं लेना। दूसरी NSAID की मेडिसिन के साथ आपने इसको नहीं लेना। मेथोट्रेक्सेट, डिजॉक्सिन, लिथियम, ये फार्मूले मैंने बताए हुए हैं। इस फार्मूले की कोई दवा यूज़ करें तो उसके साथ ना लें, और एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के साथ इसको नहीं लेना है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट करके DM में चीज़ें पूछ सकते हैं। स्टोरीज में बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ यूज़फुल, उसको भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कैच कॉन्सेप्ट्स।